जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट चल रही है? क्या आप इस इनटेक में एलिजिबल हैं अपने स्पाउस को साथ ले जाने के लिए? यूके में अगर आप 2023 में, जिसमें पाकिस्तान से ज़िंदा भागना, पाकिस्तान से हिजरत आप पे वाजिब हो चुकी है, अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप मिस आउट ना करें। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो रेड लिस्ट में है। रेड लिस्ट से मतलब ये है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो बाहर दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आपकी जो है वो इमिग्रेशन एक्ट्स के तहत बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन आ रही है, यूएसए की रिजेक्शंस आ रही हैं, इवन जो है वो यूरोप की तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन। तो इस सूरत हाल में आपके पास जो लास्ट चांस है डिपेंडेंट वीज़े के हवाले से, अगर 2023 की बात करें तो वो आपके पास यूके का चांस है। ठीक है, इस चांस को मिस आउट ना करें। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ जिनमें अभी भी स्टिल चांस ओपन है कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशंस डिपेंडेंट के साथ प्रोसीड कर सकें। और वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नवंबर और दिसंबर इनटेक ऑफ़र कर रही हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है कि जनवरी में जो है डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो रहा है। और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि यूके में जो कुछ बच्चों के वीज़ा डिलेज़ आ रहे हैं या उनको जो है यूके वीआई की तरफ से योर केस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी ईमेल आती है, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है और उसको कैसे आपने टैकल करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सही है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में हो क्या रहा है। यूके में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट है पाकिस्तान इंडिया से, और उनके पास एप्लीकेशंस का रश पड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी सितंबर इनटेक्स गुजर चुकी हैं। अब जनवरी इनटेक्स के भी एडमिशन इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्लोज़ हो चुके हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे अभी आपके पास चांस है कि आप जो है वो नवंबर एंड दिसंबर इनटेक ले लें, तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रही हैं। उनके कोर्सेज़ भी बता रहा हूँ। इसके अलावा इन यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्ड वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर इनटेक के लिए। आपके पास बीपीपी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट है, आपके पास मार्केटिंग का कोर्स है। ठीक है, बीपीपी यूनिवर्सिटी में आपके पास 60% से आपके पास ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके या आपके डिपेंडेंट के, और आपके पास आईएस जो है वो 6.5 नॉट लेस दैन 6 इंटू एच। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी आपका जो है वो 2 आपके 60 के मॉड्यूल और 270 के मॉड्यूल, ओवरऑल आपका 70 यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको नवंबर इनटेक की अभी डेडलाइंस बाकी हैं और बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी टी साइड यूनिवर्सिटी है। टी साइड यूनिवर्सिटी में आपको मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ये लंदन में कैंपस है, ये आपको कोर्स मिल जाएगा। मास्टर ऑफ साइंस इन मार्केटिंग लंदन कैंपस में है। ठीक है, इसके अलावा मास्टर इन आर्ट्स एंड एनिमेशन, तो इसकी 15,000 पाउंड जो है वो इसकी फ़ीस है। तो समझ लें आपको इनिशियल या डिपॉजिट या एनरोलमेंट फीस वो इसका हाफ करने तो अराउंड अबाउट 7,000 जो ब्रिटिश पाउंड आपको यहाँ से पे करके जाना होगा। इसमें आपका इनिशियल डिपॉजिट प्लस आपकी इनरोलमेंट फीस है जो नॉर्मली 50% होती है आपकी ट्यूशन फीस की। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं नवंबर इनटेक के लिए। बहुत कम डेडलाइन में, बहुत दिन, थोड़े से दिन बाकी हैं। तो जो बच्चे भी इसमें अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवाना चाह रहे हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हम यूके के लिए आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड, जिसकी डिटेल वीडियो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है कि वहाँ पे क्या क्या उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या है। जो कोर्सेज नवंबर इनटेक के लिए अवेलेबल हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मास्टर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ साइंस इन डिजिटल मार्केटिंग है, मास्टर ऑफ साइंस इन प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल बिजनेस है। इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है वो 16,560 जो है 1 साल की फ़ीस है। इसका हाफ आप इनिशियल डिपॉजिट यहाँ से दे के जाएंगे। ठीक है, तो ये वो कोर्सेज़ है। इसकी बाकी डिटेल्स आपकी जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है जहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और इसकी फ़ीस 16,700। तो ये मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दी जहाँ पे आपके पास अभी भी नवंबर और दिसंबर इनटेक की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2023 में आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं। डिपेंडेंट को साथ लेके जाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अगर मास्टर्स में आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ है तो आपके डिपेंडेंट फुल टाइम वर्क कर सकता है। तो आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस है 5 से 6,000 यूरो ब्रिटिश पाउंड, ये ईजिली वो मैनेज कर सकता है। आपका डिपेंडेंट अगर फुल टाइम वर्क करे तो वो तकरीबन 3,300 पाउंड्स जो है वो पर मंथ ईजिली कमा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका डिपेंडेंट क्या है, क्या वो हार्ड वर्किंग है या सिर्फ वो मंजे तोड़ने वाली मशीन तुझे ना लेके जानी है। तो ये चीज़ें माइंड में रख लें। आपकी एक कंटिन्यू स्ट्रगल है। जिस भी कंट्री में जाएंगे अपने मास्टर्स के लिए, बैचलर के लिए, तो 2-4 साल आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। उसके बाद आपके लिए चीज़ें स्मूथ लाइन होती हैं, आप कल्चर्स को समझते हैं, लोगों को समझते हैं। तो ये चीज़ें इस हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो किस वजह से आपके यूके वीआई से आपको कुछ बच्चों को ईमेल आ रही है कि आपका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि वो बच्चे ही परेशान हो जाते हैं कि हमारी सारी चीज़ें पूरी हैं, तो हम किस वजह से हो सकता है। देखें, सबसे पहली जो चीज़ जो आपका कम्प्लेक्स केस करती है वो आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल है। अगर आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल ठीक है, आपके
ग्रेड्स अच्छे हैं, आप में स्टडी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 साल से ज़्यादा आपका स्टडी गैप नहीं है, ठीक है, तो आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर आपकी केस जो है मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप उसको साथ डिपेंडेंट भी अलाउ कर अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे भी अप्लाई करें, आपका डिपेंडेंट की एजुकेशन कम है, तो फिर भी आपका केस थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जो बच्चे भी अभी ये वीडियोज़ देख रहे हैं आज की डेट में, अगर वो दिसंबर या नवंबर इनटेक के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो साथ में अभी से अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर लें। इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता। अभी से आपके पास पैसे होंगे, जब आपका कैश इंटरव्यू होगा जिसको प्री कैश क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, उस टाइम पे आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए। तो इससे लेट आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी से अपनी बैंक स्टेटमेंट को वो मैनेज कर लें, ठीक है। बैचलर के लिए, सॉरी मास्टर्स के लिए अगर हम बात करें, तो आपके पास कम से कम जो वो बैंक स्टेटमेंट है वो इस टाइम पे मिनिमम आई कैन से वो 5 मिलियन तक होनी चाहिए। और अगर आप साथ में डिपेंडेंट का भी केस कर रहे हैं, तो सेफ साइड पे आपके पास 7 to 8 मिलियन की पाकिस्तानी रुपीज़ में बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और जो आपके पास बजट होना चाहिए, अगर आप इन प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो एक कैंडिडेट का इस टाइम पे 35 से 40 लाख अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस, क्योंकि अब यूके की जो है वो नेक्स्ट 2024 में इनके हेल्थ चार्ज भी बढ़ रहा है, इनकी वीज़ा फीस भी इंक्रीज़ हो गई है, आपकी एम्बेसी फीस भी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के, क्योंकि आपके डिपेंडेंट की सिर्फ फीस नहीं जानी, बाकी सारी चीज़ें जानी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मैनेज करनी होंगी। तो केस उस टाइम पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता जब आप ऐसे किसी बैंक का या स्मॉल ब्रांच का उनको जो है बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पहले कुछ लोगों का डाटा क्लियर ना हो, वहाँ पे कुछ फॉर डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी स्टूडेंट ने प्रोवाइड किए हो, ठीक है। तो इस केस में भी आपका जो है वो केस जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है। इसके अलावा आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने कोई इमिग्रेशन लॉज कोई ब्रेक तो नहीं किया, आप किसी कंट्री में गए, ओवर स्टे तो नहीं आपने किया, या आपकी जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। कुछ टाइम पे ऐसे भी होता है कि आपके जो नाम है या बहुत कॉमन नेम है या आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल है, तो जब सिक्योरिटी में ये सारा डाटाबेस चेकआउट करते हैं तो कुछ मैच होते हैं, तो उनको वो पहले क्लियरफुल जो है वो डाउट्स को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आपके वीज़े को जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो जब जिस दिन आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसके बाद आपका जो है वो वीज़ा प्रोसेस टाइम जो है वो काउंट होता है। नॉर्मली जो अप्रूवल रेट है वो तकरीबन 2 वीक्स है, लेकिन इससे 2 to 3 वीक्स या 4 वीक्स, अब चूँकि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, जहाँ पे आपके एम्बेसी के पास जो है वो 500 एप्लीकेंट्स जाते थे, अब वहीं पे वो रेट जो है वो बढ़ के 1500 से 2000 एप्लीकेंट हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है जिसमें बहुत ज़्यादा रश पड़ गया और पाकिस्तान से हर कोई ज़िंदा भागने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास ये लास्ट चांस है कि आप जो है वो नवंबर या दिसंबर इनटेक के लिए अपने डिपेंडेंट्स को साथ ले जाएं। इसके बाद ये चीज़ें जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जाएंगी, आपकी फ़ीसें भी बढ़ जाएंगी, 2024 में आपका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। और यूके के हवाले से हम लोग आपको कम्प्लीटली जो है वो ज़ीरो कॉस्ट के साथ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपकी असेसमेंट करके आपको यूनिवर्सिटीज़ बताते हैं, आपके मोटिवेशन लेटर को आप प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं कि मेरा राइटअप के हवाले से कितना एक्सपीरियंस है, तो उसमें बच्चों को जो है मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि उनके जल्दी जो है वो ऑफर लेटर आ जाए, कंडीशन ऑफर लेटर आ जाए, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपके मार्क्स मिनिमम जो है वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए, आपके पास बजट होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश टेस्ट नहीं किया हुआ, फिर भी हम उस केस को नहीं लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्शन देती हैं, लेकिन वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया से बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट गया होता है, तो आपका जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आइल्स जो वो सबसे बेस्ट आपकी प्रेफरेंस है, जो सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, जिसके लिए आपको एफर्ट करना होगी। मिनिमम 6.5 आपका होना चाहिए, नॉट लेस दैन 6 इंटू ईच मॉड्यूल। और ये कि अब तो बच्चे जो है जो लाइक बच्चे हैं, अभी रिसेंटली हमारी एक रिलेटिव है, उसने 8.5 बैंड जो है वो आइल्स का लिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफाइल है, तो उसका वीज़ा भी बहुत जल्दी आता है, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और जो सिर्फ नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कंसल्टेंट्स का भी नाम ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स काइंडली जो है वो सबसे पहले अपने गिरेबान में जाके अपनी प्रोफाइल देखें, उसके बाद जो है वो अपना केस को आगे प्रोसीड करें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको रीसेंट जो इनटेक्स अवेलेबल हैं और जो ऑप्शन जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस डिले हो सकता है, उसके बारे में आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपका वीज़ा फिर भी 3 to 4 वीक्स में नहीं आता, तो UKVI की ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस ऑफिशियल ईमेल पे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं कि ये मेरी क्लासेस का टाइम है। फॉर एग्जांपल 15 दिन रह गए आपकी क्लासेस स्टार्ट होने हैं, उससे पहले आपका वीज़ा डिसीजन नहीं आया, तो ये आपके लिए अलार्मिंग है। इसके लिए आप उनको जो है वो ईमेल करेंगे, ईमेल का 1 वीक तक रिस्पांस का वेट करेंगे। अगर फिर भी रिस्पांस नहीं आता, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन जनरेट कर सकते हैं। कंप्लेन का मेथड भी मैंने नीचे लिंक दे दिया। उस कंप्लेन से ये होगा कि आपकी जो भी आपकी क्यूरी है, जो आपकी फ़ाइल है, उसको देखा जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये वो सारा प्रोसेस है। इसमें बेसब्री ना दिखाए। यहाँ पे आपने एडमिशन अप्लाई किया, तो दूसरे दिन बच्चे पूछने लग जाते हैं कि हमारा कंडीशनल ऑफर लेटर क्या है, और यही हाल आपकी जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से है, ठीक है। और यूके के हवाले से कोई आपने अपडेट्स लेनी है, कोई आपको
गाइडलाइंस चाहिए तो वो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, हम उसका रिप्लाई बैक करेंगे। 24 आवर्स के टाइम स्पैन में आपको रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। बच्चे, आप डायरेक्ट कॉल करने से, डायरेक्ट सिर्फ सलाम का मैसेज भेजने से अवॉइड करें। जो आपकी क्यूरीज़ हैं, जो आपकी प्रोफाइल है, उसको मैक्सिमम एक मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में लिखेंगे तो आपको उतना एफिशिएंटली रिप्लाई बैक आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ और हमारे ऑफिस की लोकेशन भी मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ये हमारा फैसलाबाद में ऑफिस है। करंटली हमारा फैसलाबाद बेस्ड ऑफिस है, तो आप फिजिकली ऑफिस आके भी मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।